चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच संसार की कई सभ्यताओं में देवी पूजन का प्रमाण मिलता है। लेकिन स्त्री के सर्वशक्तिमान होने की बात भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है। देश के अलग अलग हिस्सों में हुई खुदाई में देवी के महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की अलग अलग कालखंड की प्रतिमाओं का मिलना इसका साक्ष्य है। कश्मीर के महाराजा ललितादित्य के काल की बनी दुर्लभ मूर्ति हो या उदयगिरी पहाड़ को काटकर बनाई गई गुफाओं में महिषासुर मर्दिनी की 1700 साल पहले बनी प्रस्तर प्रतिमा हो, देवी के स्वरूप को सर्वशक्तिमान के रूप में दर्शाया गया है। प्राचीनतम शास्त्रों में देवी के इसी शक्ति स्वरूप का वर्णन है। विशेषकर आदि ग्रंथ ऋग्वेद में देवी सूक्त में तो ऐसा ही है। ओम सिंहस्तथा शशिशेखरा मरकत्प्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुः शरांश्चर दधती नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता। माँ दुर्गा अर्थात शक्ति। मधुकैटभ विध्वंसी वेधात्री वरदे नमः। डर दूर करके जीने की ताकत देने वाली शक्ति हमारे जीवन में साहस भरने का काम करती है माँ दुर्गा। भक्तानं सुखदे नमः। दुर्गा एक ऐसा नाम है जिसके उच्चारण मात्र से शक्ति की अनुभूति होती है, मानो जैसे धमनियों में रक्त का प्रवाह बढ़ गया हो। वर्तमान समाज में महिलाएं जब किसी प्रकार के अत्याचार के खिलाफ उठ खड़ी होती हैं, तो उन्हें भी दुर्गा की ही संज्ञा दी जाती है। अतीत में कहीं लक्ष्मीबाई, कहीं दुर्गाबाई, तो कहीं चेन्नम्मा जैसी वीरांगनाओं को भी दुर्गा काली के नाम से पुकारा गया। खुद माँ दुर्गा ने सप्तशती में कहा था कि जब जब दानव संसार में बाधा पहुंचाने के लिए उठेंगे, तब तब मैं अवतार लूंगी और दानवों का विनाश करूंगी। इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहम् करिष्यामि रिसंख्ययम्। शक्ति के कई रूप हैं। वो शांत भी है, वो रौद्र भी है, वो मृदुभाषी है और वो रणचंडी भी है। दुर्गा कवच में शक्ति के 9 रूपों का वर्णन है। शरीर विज्ञान यानी एनाटॉमी की दृष्टि से देखें तो अलग अलग अंगों पर अलग अलग नाम और उसके अनुरूप गुण वाले दुर्गा के स्वरूपों के वास करने का वर्णन है। योगी श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने साधकों के लिए मानव शरीर को दुर्ग कहा है। इससे परम ब्रह्म तक पहुंचने के मार्ग को दुर्गा की उपासना बताया है। दुर्गा की उपासना काल ही है नवरात्रि। 9 दिनों तक शक्ति की आराधना का पर्व है नवरात्रि। वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं, जिसमें दुर्गा की उपासना होती है। ये समय वस्तुतः ऋतुओं का संक्रमण काल है, जो साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। इन्हीं में से एक है शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र की विशेषता है कि इस समय राम ने रावण के वध के लिए दुर्गा की उपासना की थी। इस कारण लोग इस नवरात्र को शक्ति की उपासना का काल मानते हैं और नवमी दशमी को शौर्य का प्रदर्शन भी करते हैं। पूर्वोत्तर के वनवासी आदिवासी क्षेत्र में महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा के पूजन का विधान बहुत पुराना है। बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में छऊ नृत्य में महिषासुर वध करते हुए
दुर्गा के रूप की प्रस्तुति की जाती रही है। पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में त्रिशूर और मैसूरू तक महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस परंपरा का आधार सामान्यतः पश्चिम बंगाल का पूजन विधान ही माना जाता है। पश्चिम बंगाल में हर गली और चौराहे पर भव्य पंडाल के साथ प्रतिमा पूजन और विसर्जन की परंपरा है। दुर्गा का प्रतिमा पूजन यहाँ के लोगों में इतना रच बस गया है कि देश के किसी कोने में दुर्गा की पूजा हो रही हो तो प्रतिमा बनाने वाले कलाकार ज्यादातर बंगाल के ही होते हैं।